जय हिंद साथियों। मैं इसके सर स्वागत करता हूँ आप सभी लोग का और उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। रोजाना की तरह मैं एक बार फिर आप सबके लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है आपका मैथ का है, वास्तविक संख्याएं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ से प्रश्न हर बार आपके एग्जाम मिलते हैं और ये आपका जो बोर्ड 26 में आपका बोर्ड होने वाला है उसके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो हम लोग ने प्रश्नावली 1.1 को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 में अपरिमेय संख्या के बारे में पूरी तरह से बताया गया है कि अपरिमेय संख्या के बारे में इसमें बताया गया है ना। तो अपरिमेय संख्या से बेस्ड सवाल भी है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या। क्या पढ़ने वाले हैं? परिमेय परिमेय संख्या। परिमेय संख्या और पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, हम लोग ये दो चीज पढ़ने वाले हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम लोग देखने वाले हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है आपका। हाँ, प्रश्नावली 1.2 से रिलेटेड है और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हम लोग देखने वाले हैं। तो फटाफट हम लोग देखेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होता है ना। अब देखो ध्यान से, परिमेय संख्या के लिए अगर मैं बात करूं तो इसे P/Q के रूप में लिखा जाता है। P/Q के रूप में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और जहां पर P एक पूर्णांक होता है, P क्या होता है भैया, एक पूर्णांक होता है और Q भी आपका एक क्या होता है, पूर्णांक होता है। ठीक ना, P और Q क्या होते हैं, आपके पूर्णांक होते हैं। ध्यान समझना इतना बात। हाँ, दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। और एक बात होती है, जहां Q बराबर Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, मतलब Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि कभी भी अगर Q का मान 0 हो जाएगा तो वो P/Q के रूप में लिखी नहीं जाएगी, वो परिमेय संख्या कहीं भी नहीं जाएगी। जैसे अगर मैं 1/0 लिख दूं तो इसका वैल्यू निकालना इम्पॉसिबल है। ठीक है, इम्पॉसिबल है, इसका वैल्यू निकालना इम्पॉसिबल है। तो उसी प्रकार से इसका मान 0 नहीं हो सकता और ये भी अगर 0 हो जाएगा तो ये परिमेय संख्या नहीं कही जाएगी। इतनी बात समझ में आया परिमेय संख्या क्या होती है। अब तो परिमेय संख्या के बारे में आपको मालूम हो गया होगा। ठीक, अब दूसरा है आपका अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। ध्यानपूर्वक समझेंगे, अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या की अगर मैं बात करूं तो इसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। P/Q के फॉर्म में हम क्या करेंगे, इसको नहीं लिख सकते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सर अगर जैसे कड़ी में 3 है तो क्या मैं इसके बटे में 1 नहीं लिख सकता हूँ, क्या मैं इसके बटे में 1 नहीं लिख सकता हूँ? तो बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं ना। चलो लिख सकते हैं, कन्फर्म है कि लिख सकते हैं, वही सही बात है, लिख सकते हैं ना। बिल्कुल नहीं, नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। अब ध्यानपूर्वक देखेंगे, अभी हमने परिमेय संख्या की प्रॉपर्टी क्या कही कि दोनों पूर्णांक होने चाहिए। चलिए देखें, ठीक है, एक तो पूर्णांक है आपका, एक क्या है आपका पूर्णांक है, लेकिन 3 आपका पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। 3 आपका क्या है, नहीं है, पूर्णांक नहीं है। अच्छा, ये पूर्णांक नहीं है तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, ये कौन सी संख्या होगी भैया, अपरिमेय संख्या होगी। तो ये था थोड़ा सा आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में। और आपको मालूम है वास्तविक संख्याएं यहीं से निकली हैं, और वास्तविक संख्याएं से ये लोग निकली हैं, तो हम लोग वास्तविक संख्याएं तो पढ़ रहे हैं जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में हमने आज सीख लिया कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। अब हम लोग देखने वाले हैं सह अभाज्य संख्या। क्या देखने वाले हैं, सह अभाज्य संख्या। बेहद इंपॉर्टेंट है, जितना पॉइंट मैं आपको बताऊंगा सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, जितना पॉइंट मैं आपको बताऊंगा सब इसी प्रश्नावली में आपके प्रयोग में होने वाला है। अब देखो सहअभाज्य संख्या क्या होती है। सहअभाज्य संख्या जो होती है बाबू ना, वो हमेशा जोड़े में होती है। किसमें होती है, जोड़े में होती है, जोड़े में होती है, मतलब कि पेयर में बन के आएगी। जैसे 1 और 3 हो गया, 2 और 5 हो गया ना, 4 और 6 हो गया। तो मान लो ये 3 संख्या हमने लिख दिया, 3 संख्या। अब इसको पहचानेंगे कैसे कि कौन अभाज्य कौन सा सहअभाज्य संख्या है और कौन सी सहअभाज्य संख्या नहीं है। अब देखो इसको प्रॉपर्टी के बारे में देखो। पहली प्रॉपर्टी होगी जोड़े में होगी, और दूसरी प्रॉपर्टी अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका मासा जो होगा बाबू ना, मासा क्या होगा, हमेशा 1 होगा। मासा कितना होगा, 1 होगा। इसका मासा जो होगा हमेशा 1 होने वाला है। मासा क्या होने वाला है, 1 होने वाला है।
तो अब सहभाज्य संख्या में क्या है आपका, इसमें जोड़े होंगे, जोड़े के साथ साथ मासा कितना होगा, मासा इसका हमेशा क्या होगा, एक, ऑलवेज, हमेशा, हाँ हमेशा हमेशा क्या होगा, एक होगा, और इसका एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं हो सकता है, एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं हो सकता है। देखो 1 और 3 का मासा कितना होगा, 1 होगा। अच्छा बताओ, एक के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इनको काट सकती है, जो इन दोनों को क्या काट सकती है, कोई भी संख्या, एक के अलावा कोई संख्या ऐसी नहीं जो दोनों काट सकती है, ना तो एक का एक के अलावा, ना तो 2, ना तो 3, ना तो 4, ना तो 5, कोई भी नहीं। इसमें देखो 2 और 5 है, 2 और 5 को भी कौन काटेगा, सिर्फ एक, सिर्फ कौन काटेगा, एक ही काटेगा, बाकी उसके अलावा कोई इसको काट टच भी नहीं कर सकता है, छू भी नहीं सकता है। लेकिन अगर मैं 4 और 6 की बात करूं तो इसका मासा देखो, इसका मासा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि एक के अलावा भी क्या आ गया, 2 आ गया, इसमें क्या आ गया, 2। इसका गुणनखंड, गुणनखंड कितना होना चाहिए भैया, 1, गुणनखंड कितना होना चाहिए आपका, 1 वाले पॉइंट, ठीक है ना। तो इसमें तो 2 गुणनखंड हो गए, तो ये क्या हो गया, ये आपका सहभाज्य संख्या नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभाज्य सहभाज्य संख्या के बारे में समझ लिया, इस सहभाज्य संख्या क्या होती है और क्या नहीं होती है, ठीक है ना। सहभाज्य संख्या क्या होती है वो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हम लोग सहअभाज्य संख्या निकालेंगे, ठीक है ना, किस प्रकार से हम लोग सहअभाज्य संख्या को देखें। अब ध्यान पूर्वक देखेंगे हम लोग। अब लोग हम देखने वाले हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक दो उदाहरण देखेंगे, ठीक है ना, एक दो उदाहरण देखेंगे कि क्या है उदाहरण में आपका। तो चलिए फटाफट हम लोग देखने वाले हैं कि कड़ी में 3 आपका एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। कड़ी में 3 क्या है आपका, एक अपरिमेय संख्या है, तो सिद्ध कीजिए। ना, अब चलिए देखते हैं, प्रश्न में लिख दे रहा हूं कि कड़ी में 3 क्या है आपका, कड़ी में 3, ठीक ना। प्रश्न क्या है आपका, कड़ी में 3 एक अपरिमेय 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 संख्या है, सिद्ध कीजिए। यहां पर लिख लीजिए आप लोग, सिद्ध सिद्ध कीजिए। कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, ध्यान पूर्वक देखेंगे, ये आपका एग्जाम्पल है, ये आपका एग्जाम्पल है कि कड़ी में 3 आपका एक अपरिमेय संख्या, इसे सिद्ध कीजिए। अब देखो सिद्ध कर देंगे हम लोग, कोई टेंशन नहीं है ना, सिद्ध कर देंगे। चलिए फटाफट देखते हैं कि किस प्रकार सिद्ध करेंगे। अच्छा देखो ध्यान से, इसमें इसने कहा है, सवाल में कहा गया है कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको उल्टा करेंगे, इसका उल्टा हुबहू हुबहू क्या करेंगे, उल्टा, मजा आ जाएगा ना। तो सबसे पहले इसे मानेंगे हम लोग, क्या मानने वाले हैं, माना कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, माना कड़ी में 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। फटाफट हम लोग देखने वाले हैं कि माना कड़ी में 3 क्या है, एक अपरिमेय क्या है संख्या, ओ सॉरी क्या है, परिमेय संख्या। अच्छा अगर ये परिमेय संख्या है तो उसके ए बटा बी के फॉर्म बराबर कर सकते हैं, तो हो गया कड़ी में 3 बराबर ए बटा बी, चाहे ए बटा बी लिखिए चाहे बी बटा क्यू लिखिए, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है ना। चलिए देखते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहां पर थोड़ा सा मानेंगे, जहां जहां ए तथा बी, ए तथा बी सह अभाज्य सह सह अभाज्य पूर्णांक है, पूर्णांक है, ठीक है, सहअभाज्य क्या है, पूर्णांक है। और बी बराबर बी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बी नॉट इक्वल टू 0। अच्छा जहां सहअभाज्य पूर्णांक है अर्थात इसका गुणनखंड कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए ना, गुणनखंड मात्रा कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। ध्यान पूर्वक देखेंगे समझेंगे, गुणनखंड क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, इतना हम लोग देख लिया है। अब हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक देखें, ध्यान पूर्वक देखेंगे कि दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे हम लोग। तो यहां पर आपको हो जाएगा आपका, तो कड़ी में 3 क्या हो जाएगा,
कड़ी में 3 का स्क्वायर और थोड़ा सा चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब देखो इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 3 बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, कोई दिक्कत, 3 ए स्क्वायर, 3 इसको इधर ले जाएंगे बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 बी स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, वो बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर के। ठीक है, तो एक स्टेप हम लोगों ने ज्यादा कर दिया, कोई बात नहीं है। हाँ, तो ये समझ लेंगे आप लोग ना। तो क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए, तो कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर को उस पार ले गए तो कितना हो जाएगा आपका, और ये हो गया आपका 3b स्क्वायर बराबर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए आप लोग, अब अगर मैं 3 को इस तरफ ले आऊं, अगर मैं 3 को इस तरफ ले आऊंगा तो ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। हाँ, कुछ इस प्रकार से बनेंगे, नहीं बनेगा, ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर अपान 3, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा इस प्रकार से। अब यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ये 3 है, ए स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। 3 जो है ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर 3 से विभाजित है, ए स्क्वायर 3 से विभाजित है। ठीक है, अतः 3 ए भी, अतः ए भी 3 से विभाजित होगा, अतः ए भी, अतः ए भी 3 से क्या होगा, विभाजित होगा। ध्यानपूर्वक देखेंगे, अतः ए भी क्या होगा, 3 से आपका विभाजित होगा। ठीक है ना, अतः ए भी क्या होगा आपका 3 से विभाजित होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं, फटाफट देखते हैं, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मान लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग मानेंगे, क्या मानने वाले हैं, यहाँ पर मानेंगे हम लोग, ये क्या है आपका, ए भी क्या है 3 से विभाजित है। अब यहाँ पर मानेंगे ए बराबर 3c, ए बराबर क्या मान लिए हम लोग, ए बराबर क्या मान लिए 3c, यहाँ पर क्या माने, ए बराबर 3c, c जहां एक पूर्णांक है, क्या है बाबू, पूर्णांक है, सी जहां एक पूर्णांक है, समझ में आया ना। अब देखो ध्यान से, इसका भी क्या करेंगे हम लोग, वर्ग करने वाले हैं, फटाफट इसको भी कर देंगे वर्ग। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक ना। तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9c स्क्वायर, ठीक, 3 त्रिका 9c स्क्वायर, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे 1, ठीक है ना, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसको मान लेंगे क्या, समीकरण नंबर 2। अब देखो ध्यान से ना, अब देखो समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में ए स्क्वायर का मान रखने पर, ठीक है। अब यहां हम लोग देखेंगे समीकरण 1 में ए स्क्वायर का, समीकरण नंबर 1 में ए स्क्वायर, समीकरण 2 का, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में समीकरण 2 से ए स्क्वायर का मान रखने पर, ए स्क्वायर का मान रखने पर, थोड़ा सा यहां लगा देंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर समीकरण 1 में ए स्क्वायर, ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 2 से ए स्क्वायर का मान, ए स्क्वायर का मान क्या है 9c है यहाँ पर, ठीक है 9c, यहाँ पर तो लिखा हुआ है 3b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यही है समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पर हम लोग मान रख दे रहे हैं 3b स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर का हो गया, क्या हो गया 9c स्क्वायर का हो गया। फटाफट देखिए कि नहीं, ये हम क्या कर दिए, इसका क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए, ठीक है ना। ए स्क्वायर का माना क्या दिया 9c स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर का बराबर क्या है 9c। अब ध्यानपूर्वक देखेंगे, ठीक है, यहाँ से काटेंगे 3 तरफ कितना हो जाएगा 9, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया 3c
स्क्वायर, 3c क्या हो गया स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, अब ये बी 3 जाके ना बी को ऐसे विभाजित कर देगा, तो इस प्रकार की इस प्रकार से लिख दिया जाएगा, ध्यानपूर्वक समझेंगे। हाँ, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 3 बराबर सी स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसका मतलब ये 3 जो है बी को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। हाँ, यहाँ हम लिखेंगे कि बी स्क्वायर 3 से विभाजित है, बी स्क्वायर 3 से विभाजित है, ठीक है। अतः बी भी 3 से विभाजित होगा, ठीक ना। अतः बी भी 3 से विभाजित होगा। अब ध्यान पूर्वक देखिए, ध्यान से यहाँ ये वाला पॉइंट देखिए ध्यान से, यानी कि बी स्क्वायर भी 3 से विभाजित होगा और ए स्क्वायर भी 3 से विभाजित होगा। उसी प्रकार से ए भी 3 से विभाजित होगा और बी भी 3 से विभाजित होगा। और यहाँ पे हमने बताया है जहां ए था बी क्या है, एक सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक मतलब जिसका गुणनखंड केवल क्या हो, एक हो, एक प्रश्न क्या हो, एक होना ही चाहिए, एक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर गुणनखंड क्या हो गया 3। अब यह था मानेंगे यहाँ पर कि कि क्या कि ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त 3 भी है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। क्या है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। इसलिए क्या हो जाएगा, अतः हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है। तो कर्डिन 3 एक अपरिमेय संख्या है। कर्डिन 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि कर्डिन 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। किस प्रकार से हम लोगों ने इसको देख लिया, ठीक है ना। किस प्रकार से हमने इसको देख लिया, कर्डिन 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और फटाफट हम लोगों ने इसको देखा और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले इसको क्या कर लिया हम लोगों ने, मान लिया कि परिमेय संख्या है और इसे a बटा बी के फॉर्म में लिख दिया, जहां पर a और b था गया है सहभाज्य पूर्णांक है। अर्थात इसका मतलब होता है कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल क्या हो, 1 होना चाहिए। दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए हैं, तो इसका 3 स्क्वायर करेंगे 3 स्क्वायर हो जाएगा। कर्डिन 3 है तो इसका स्क्वायर करेंगे, कर्डिन 3 आ जाएगा। इसका a स्क्वायर बटा बी स्क्वायर हो जाएगा। b को इस पर ले जाएंगे, 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ये इसको अब देखो ध्यान से, अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 अगर इस तरफ आएगा तो 3 जो है ना ए को विभाजित कर देगा, तो ए स्क्वायर 3 से विभाजित है, अतः ए भी 3 से विभाजित होगा। तो ए बराबर हम लोग यहाँ पर 3c माने हैं, जहां c एक क्या है, पूर्णांक है। c जहां क्या है, पूर्णांक है। दोनों बच्चों का फिर वर्ग कर दिए, ए स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर। समीकरण 1 में समीकरण 2 से ए स्क्वायर का मान रखने पर तो यहाँ पर रख दिए हैं। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि बी स्क्वायर 3 से विभाजित है, अतः बी भी 3 से विभाजित होगा। तो इस प्रकार से ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त 3 भी है, अतः हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है। तो कर्डिन 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रूफ हो गया आपका। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सिद्ध किया कि कर्डिन 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कर्डिन 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो फटाफट हम लोगों ने इसको देखा और अब हम लोग देखने वाले हैं आगे, नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक। एग्जाम्पल दूसरा है आपका कर्डिन 3, क्या है आपका 3 कर्डिन 2, क्या है 3 कर्डिन 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। 3 कर्डिन 2 आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो फटाफट हम लोग इसको देखने वाले हैं ना। तो चलिए देखते हैं, उम्मीद है आपको पहला वाला एग्जाम्पल जो है पूरी तरह से समझ में आया होगा। हाँ, तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ठीक ना। तो कर्डिन 3 कर्डिन 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको भी मानेंगे क्या कि माना, इसको भी हम लोग करेंगे माना 3 कर्डिन 2 एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या मानना है हमको।
एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, माना 3 का ऋण 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है ना। तो यहां से हम लोगों ने देख लिया इसको, माना 3 का ऋण 2 एक परिमेय संख्या है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लिख सकते हैं 3 का ऋण 2 बराबर ए बटा बी का, ए बटा बी का। अब यहां मानेंगे ए तथा बी सह अभाज्य, सह अभाज्य क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य क्या है भैया, पूर्णांक है। और बी नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा आपका। बी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। इतना समझ में आया ना कि बी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। अब ध्यानपूर्वक इसको समझेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक इसको समझेंगे। जहां भी क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो, अब इसको क्या, 3 इधर दिख रहा है ना, 3 आपको, ये 3 को इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका कड़ी में 2 बराबर ए बटा कड़ी 3 बी, ओ सॉरी कड़ी 3 नहीं 3 बी, क्या हो जाएगा आपका 3 बी। अब ध्यान से समझिए, अब ये आपकी है परिमेय संख्या, ये क्या है आपकी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। लेकिन ये क्या है आपका, ये है आपका अपरिमेय संख्या। और आपको प्रॉपर्टी तो मालूम होगा कि कभी भी परिमेय, कभी भी अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय की, कभी भी परिमेय नॉट इक्वल टू क्या हो गया, अपरिमेय के। ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी है। माना 3 कड़ी में क्या हो गया आपका, 3 कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, आता है 5, सॉरी 5 कहा है, 3 कड़ी में 2 बराबर ए बटा बी, ए तथा बी सह अभाज्य पूर्णांक है। बी नॉट इक्वल टू क्या हो गया आपका, 0 का हो गया। बी नॉट इक्वल टू क्या हो गया आपका, 0 का हो गया। अब देखो ध्यान से, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये गुणा में भाग में जाएगा, तो कड़ी में 2 बराबर ए बटा 3 बी, ये 3 ए बटा 3 बी क्या हो गया आपका, एक परिमेय संख्या हो गया। अगर यहाँ पर गुणनखंड की बात करें तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3 3 क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। और कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, तो यहां पर हो जाएगा आपका, अतः 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः क्या है आपका ये 3 कड़ी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि कड़ी में 3 ना किस प्रकार से आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब देखिए ध्यान से, चलिए फटाफट देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या है। और एग्जाम्पल और एक आगे देखते हैं, जैसा कि आप लोग देखने वाले हैं। 2 कड़ी में 3 तो हम लोगों ने देखे, 3 कड़ी में 2 अब देखने वाले हैं, तो देख लेते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, 5 माइनस 2 कड़ी में 3, क्या देखने वाले हैं, 5 माइनस 2 कड़ी में 3। अब देखिए ध्यान से, क्या है आपका एग्जाम्पल कि 5 सिद्ध कीजिए, 5 माइनस 2 कड़ी में 3 आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको भी कुछ नहीं करना है, 5 माइनस 2 कड़ी में 3। अब हम लोग यहां भी मान लेंगे, माना 5 माइनस 2 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। 5 माइनस 2 कड़ी में 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो इसको भी ध्यान से देख लीजिए आप लोग। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट, यहां पर 5 माइनस 2 कड़ी में 3 बराबर ए बटा बी। अब फिर यहां पर लिखेंगे, जहां ए तथा बी सह अभाज्य पूर्णांक है। ठीक ना, सहभाज्य क्या है, पूर्णांक है। जहां और यहां पर बी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 0 के हो जाएगा। इतना हम लोगों ने लिख लिया है ना, इतना क्या किया हम लोगों ने
लिख लिया। अब ध्यानपूर्वक हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है, क्या करने वाले हैं, ध्यानपूर्वक हम लोग इसको समझेंगे। अब देखो ये 5 इस तरफ क्या है, ये प्लस में है, देखो ये माइनस में है ना, कि ये 5 इस तरफ प्लस में है, इस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे इसको ध्यान से, -2√3 बराबर 5 माइनस ए अपान बी, 5 माइनस ए अपान बी। ध्यानपूर्वक समझेंगे, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है आपका -2 इधर ही रहेगा, माइनस इधर ही रहेगा, और ये आपका पॉजिटिव इधर जाएगा, ठीक है, और ये आपका पॉजिटिव क्या जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है ना, ये आपका पॉजिटिव इधर जाएगा। अब ध्यान से देखिए आप लोग, ध्यान से देखिए। अब ना अगर मैं माइनस को इस पार ले आऊं, अगर मैं माइनस को इस पार ले आऊं, तो ऐसा करिए ना, -2 पूरा ऐसे ले गया, -2 पूरा ले गया ये, तो हम लोग कुछ इस पर माइनस भी लिए और 2 भी लिए, ऐसा करते हैं, इसको एक स्टेप इधर ही खत्म करते हैं ना, इसको ऐसे करिए ना, ये 5 को और माइनस को दोनों के लिए ये, तो ये हो जाएगा आपका 2√3, यहाँ पर हो जाएगा ए, ठीक है, 5 तो आपका क्या हो जाएगा, 5 बराबर 5 माइनस ए बटा बी, ये आपका हो जाएगा 5 माइनस ए बटा बी, ठीक है ना। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका आ जाएगा, ये इस प्रकार से कुछ आपका आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए आप लोग, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 5b माइनस ए हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 2√3 5b माइनस ए, इसको गुणा करेंगे 5b माइनस ए हो जाएगा बटा बी। अब देखो 2 को इस तरफ ले आएंगे, 2 को इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 बराबर 5b माइनस ए, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका जो है 2b, क्या हो जाएगा आपका 2b, ठीक है ना, 2b हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए ये आपका है ना, ये आपका क्या हो गया, आपका ये हो गया आपका एक परिमेय संख्या, ये क्या हो गई आपकी एक परिमेय संख्या हो गई, ये क्या हो गई आपका एक परिमेय संख्या हो गई, ये भैया हो गया आपका परिमेय, इसको परिमेय बना दिया हम लोग को। और ये ऑलरेडी है क्या, अपरिमेय, तो अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय के, अपरिमेय नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, परिमेय के। तो इस प्रकार से क्या कर दिया हम लोगों ने, इस प्रकार से क्या कर दिया हम लोगों ने, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या हो गई बराबर नहीं सकती, अतः ये क्या है आपका एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, कुछ लोग को यहाँ पर डाउट हो रहा होगा, तो चलिए मैं उसका डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ ना, थोड़ा सा यहाँ बताता हूँ आप लोग को। ये था कि आपका 5 माइनस 2√3 बराबर ए बटा बी। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे कि सर 5 तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा, और ये तो पहले से ही प्लस है, तो कैसे माइनस कर दिए आप लोग। लेकिन बाबू ये एक चिन्ह आप लोग भुला, ये माइनस का भी चिन्ह है, माइनस। चलिए हम एक एक स्टेप करके दिखाते हैं इसमें आपको ना। ऐसे अगर मैं एक और 5 को लेके आऊं तो यहाँ हो जाएगा -2√3 बराबर ए बटा बी -5, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, नहीं -5 आ गया। अब जब माइनस को इस पार ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ध्यान से। अब होगा 2√3 बराबर, ये माइनस पर आएगा तो इसको माइनस कर देगा, क्या करेंगे, इसको माइनस कर देगा, माइनस ए बी प्लस 5 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से 2√3 तो बराबर क्या लिखें, 5 माइनस ए बटा बी, तो ऐसे लिख दिए हैं, समझ में आया ना। तो वो डायरेक्ट हम लोगों ने कर दिया था, लेकिन आपको घबराने की कोई समस्या है नहीं, जब तक मैं हूँ आपके पास कोई गम नहीं रहेगा, कोई भी शिकायत नहीं रहेगी, एक एक पॉइंट आपको समझ में आने वाला है। तो आप बताएंगे कि कैसा लग रहा है वीडियो आपको, ठीक है। और अगर ये वीडियो, ये क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिए, ताकि उनके पास ये वीडियो पहुंच जाए और उनका भी एग्जाम में अच्छा खासा नंबर बन जाए ना। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस।